हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, लगातार अपनी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये राजस्थान की राजनीति का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, ये प्यार हमेशा ऐसे ही बनाइए रखिए। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सेशन को है वो अंत तक ज़रूर देखना, क्यों आपको इसके अंदर मज़ा बहुत आएगा। हमने ऐसे क्वेश्चंस को इकट्ठा किए हैं जो आज तक एग्ज़ामों में आए हुए हैं, और उनके आसपास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को भी हमने इसके साथ इकट्ठा किया है। अब आपका बिना समय बर्बाद किए हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन के बढ़ने की पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, जून 1865, अप्रैल 1889, मार्च 1990 या फिर मई 1880। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1865। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो स्वामी दयानंद जी थे ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर अपनी पहली यात्रा की थी। राजस्थान में कहाँ पर इसने पहली यात्रा की थी, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आप छाप दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता है कि जो फरवरी 1921 के अंदर द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नाम से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों के द्वारा एक संघ या एक जो समिति बनाई गई थी जो सलाह और परामर्श देने के लिए, उसका नाम था नरेंद्र मंडल। उसका क्या नाम था, नरेंद्र मंडल। तो जिसका हमारा पहला अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया था, जिसका हमारा पहला अध्यक्ष है ये किसको बनाया गया था, जय सिंह को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जय सिंह इज करेक्ट आंसर। अब इनसे संबंधित देखो और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया था। पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका पहला चांसलर है ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को नियुक्त किया गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया। तो आप सभी जानते हो राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी जानता है इसका नाम महाराजा गंगा सिंह का। तो इसका करेक्ट आंसर महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर उड़ीसा में। तो आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली के अंदर स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर 1919 में। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता के अंदर जो दिल्ली में हमारा मारवाड़ी पुस्तकालय है, कौन सा पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई थी। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहता हूँ कि जो इसका जो प्रथम अधिवेशन है दिल्ली में आयोजित हुआ था वो कब हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था है इसकी पहला अधिवेशन हुआ था, ये पहला अधिवेशन कब हुआ था। अगर आप अच्छे कॉम्पिटिटर हो तो इसका हम राइट आंसर बताओ कि जो इसका पहला अधिवेशन है ये कब हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया है, हद ही पार है इसकी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैदिक मंत्रालय इज करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। तो आप सभी जानते हो कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना ये कब की थी, मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अभी की अभी छापना है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई थी।
तो ये आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जो राजस्थान में मध्य भारत सभा की स्थापना है, ये अजमेर में कब हुई थी? 1919 के अंदर, 80 के अंदर, 1920 के अंदर या फिर 1880 के अंदर? आप सभी को पता है। तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1919 इज करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहली गठित संस्था कौन सी थी? तो बताओ कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ थी, या फिर उदयपुर प्रजा संघ, या फिर बीकानेर प्रजा संघ, या फिर जोधपुर प्रजा संघ? तो आप सभी को इसका जल्द से राइट आंसर देना है। तो इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1936 के अंदर मग्गाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के इसने कौन से प्रजामंडल है, राजस्थान के वे कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। तो आप कमेंट के अंदर बताओ कि राजस्थान के ऐसे कितने प्रजामंडल है और कौन कौन से जिसकी राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी। तो आप सभी जानते हो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता के अंदर हुई थी। और किसने की थी? मग्गाराम वैद्य ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1942 में, मार्च 1990 में, 1819 में, या फिर 1818 के अंदर? आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना है अप्रैल 1942 को हुई थी। अप्रैल 1942 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर, 60 के अंदर, 62 के अंदर, या फिर 64 के अंदर? तो आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1958 के अंदर कब हुई थी? 1958 की। भाई ये थोड़ा सा गलत है, 1558 नहीं है, यहाँ पर 1958 है। 1958 के अंदर राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी। तो आप काट कर 1958 कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हो काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर के अंदर स्थित है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना कब हुई थी? इसका आपको करेक्ट आंसर छापना है कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो आप सभी इसका जल्द से राइट आंसर बताओ कि स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले के अंदर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हनुमानगढ़ में। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है जयपुर में अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां ये कहाँ पर संपन्न होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी जवाहर कला केंद्र के अंदर। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1993 में के अंदर। कब हुई थी? 1993 के अंदर। और मैंने इसका पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य क्या था। जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य क्या था? तो ये कौन कौन से उसके उद्देश्य थे, ये उद्देश्य आप कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी छाप दो, ताकि आपका पता चले कि आपने कितने सीरियस होकर क्लास ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके पास 4 ऑप्शन है, सीकर के अंदर, चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, या फिर अलवर के अंदर। कहाँ पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीकर के अंदर। तो चलो दोस्तों, आज के इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।